हरियाणा में सरकारी नौकरियां हासिल करने को करीब 11 लाख युवाओं के लिए होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तारीख को लेकर पेंच फंस गया है। राज्य कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) कराने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को सौंपी है। यह परीक्षा आयोजित कराने को लेकर कर्मचारी चयन आयोग और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बीच अनुबंध हो रखा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी चाहती है कि संयुक्त पात्रता परीक्षा NCR के जिलों में आयोजित कराई जाए। इनमें नोएडा और दिल्ली के परीक्षा केंद्र भी आते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार इस प्रस्ताव को मानने पर सहमत नहीं है। ऐसे में राज्य के परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षाएं कराने की तैयारी की जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पत्र भेजकर NCR के परीक्षा केंद्रों में संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति मांगी गई है। एजेंसी NCR हरियाणा के जिलों में करीब 2400 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित कराना चाहती है, जबकि कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य के 17 जिलों के 1058 परीक्षा केंद्रों की सूची भेजते हुए उनमें परीक्षा आयोजित कराने का प्रस्ताव दिया था। इन 1058 परीक्षा केंद्रों पर एक बार में 3 लाख परीक्षार्थी बैठ सकते हैं, जबकि NTA के परीक्षा केंद्रों पर यह संख्या डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। इससे परीक्षा कराने में कम समय और कम खर्च लगेगा। प्रदेश में करीब 11 लाख युवा ऐसे हैं जो संयुक्त पात्रता परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। यह सभी सरकारी नौकरियों की दौड़ में हैं। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों को हासिल करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त पात्रता परीक्षा CET पास करना अनिवार्य किया है। इस परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को ही नौकरी हासिल करने की प्रक्रिया में आगे तक भेजा जा सकेगा, जबकि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी अगली बारी में परीक्षा दे सकते हैं। CET पास अभ्यर्थियों की नौकरी हासिल करने के लिए 3 साल तक मान्यता रहेगी। बाक्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का खर्च देगा कर्मचारी चयन आयोग। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन चाहते हैं कि CET की परीक्षा अगस्त माह में आयोजित कराई जाए, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस समय अवधि में परीक्षा आयोजित करने पर संशय पैदा कर दिया है। संभावना है कि पुख्ता तैयारियां होने के बावजूद सितंबर में ही यह परीक्षा हो जाएगी। आयोग के चेयरमैन ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के उस प्रस्ताव को भी मुख्य सचिव संजीव कौशल के पास भिजवा दिया है, जिसमें NCR में परीक्षा केंद्र बनाने की इजाजत मांगी है। साथ ही सुझाव दिया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से प्रदेश सरकार स्वयं ही यह टेस्ट आयोजित करवाए और इसमें आयोग का हस्तक्षेप कम से कम रहे, लेकिन परीक्षा आयोजित कराने का जो भी खर्च होगा वह एजेंसी को आयोग की ओर से ही दिया जाएगा। मुख्य सचिव की ओर से की जा रही हर जिले में तैयारी। हरियाणा सरकार की ओर से NTA को अभी ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई। मुख्य सचिव ने हाल ही में सभी जिला उपायुक्तों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य के परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा आयोजित कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। साथ ही हर जिले में संभावित परीक्षा केंद्रों के बारे में भी जानकारी मांगी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हरियाणा से बाहर किसी भी जिले में संयुक्त पात्रता परीक्षा कराने की इजाजत नहीं देगी। ऐसा इसलिए भी होगा ताकि राज्य के बच्चों को हरियाणा से बाहर परीक्षा देने जाने में किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। साथ ही पेपर लीकेज की आशंका से बचने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है।